अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बजट जून 2025 के बाद नए टैक्सेस लग चुके हैं। अब कौमी बचत की स्कीमों के जो होल्डर्स हैं प्रॉफिट ले रहे हैं, वहां से प्रॉफिट पे टैक्स अब कितना होगा। पहले 15% फाइलर का अगर था और नॉन फाइलर का 35% था, उनके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स अब कितना हो जाएगा बढ़ के। और बैंकों के जो सेविंग अकाउंट्स हैं, किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, यूबीएल है, एबीएल है, एमसीबी है, अलाइड बैंक है, मिजान है, कोई भी बैंक है, वहां से जो प्रॉफिट आप ले रहे हैं सेविंग अकाउंट से, उसके ऊपर भी टैक्स लग चुका है। 3% लगा है, ये 5% जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और साथ ही जो पेंशन लोग ले रहे हैं, पेंशन के ऊपर भी 5% टैक्स लगा दिया है। उसकी शराइत भी आपको बता देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज से जो लोग शेयर होल्डर्स हैं, वहां पे प्रॉफिट ले रहे हैं शेयर से, उसके ऊपर कितना टैक्स होगा। अपने 1 लाख पे अब नेट आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा बैंकों से, इस छोटी सी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे आपके साथ। चैनल है आपके लिए आलपीके मनी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये जी बजट जून 2025 के अंदर ये डॉक्यूमेंट, बजट डॉक्यूमेंट पेश हुआ है और उसके ऊपर ये प्रपोजल्स दे दिए गए हैं, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मेजर इंक्रीज हुआ है टैक्स रेट के अंदर। जो इंटरेस्ट के ऊपर आप पे करते थे बैंकों के अंदर, जिनके सेविंग अकाउंट्स थे, वहां पे जो फाइलर का टैक्स था पहले 15% था, अब ये गवर्नमेंट ने बढ़ा के 5% बढ़ा दिया है, तो 20% हो गया है। अब यहाँ पे जिक्र सिर्फ फाइलर का है, क्योंकि नॉन फाइलर को अब गवर्नमेंट कंसिडर ही नहीं करेगी। नॉन फाइलर अपना अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे और जो ऑलरेडी जिनके अकाउंट्स हैं उनका प्रॉफिट रेट जो साबिका है 35% अगर वो टैक्स दे रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर, वो उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे नेशनल सेविंग और कौमी बचत की स्कीमों के जो होल्डर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो एग्जेम्प्टेड हैं इस इंक्रीज से। ये जो 5% इंक्रीज हुआ है टैक्स प्रॉफिट रेट के ऊपर, ये नेशनल सेविंग की स्कीमों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जिन जिन स्कीमों के अंदर आप पहले जितना टैक्स दे रहे हैं प्रॉफिट पे 15% और नॉन फाइलर 30 या 35%, वो उतना ही चलेगा। और जो स्कीमें पहले ही एग्जेम्प्टेड है, जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जैसे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर अब भी कोई टैक्स नहीं होगा। अब जी यहाँ पे एक और प्रपोजल भी है इस टैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर के पेंशनर जो हैं पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लागू हो गया है। शराइत क्या है जी कि जो पेंशनर जिनकी एज 70 से 70 साल से कम है और उनके लार्ज अकाउंट हैं, तो 5% उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा अगर वो सालाना उनकी जो पेंशन है वो 10 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन जो लो और मीडियम इनकम के पेंशनर हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रपोजल है जी कि अनदर सिग्निफिकेंट प्रपोजल इंक्लूड्स 25% टैक्स ऑन इनकम अर्न ऑन लोन्स। लोन्स से अगर आपको इनकम हो रही है तो उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा। However, the tax rate on profit from shares will remain unchanged, providing some relief to investors in the stock market. अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीद के प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनके ऊपर जो पहले ही टैक्स है वही चलेगा, अनचेंज होगा, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ जी कि अब 1 लाख के ऊपर आपको बैंक कितना प्रॉफिट देगा। आप फर्ज कर लें जी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है किसी भी बैंक के अंदर। बैंकों का इस वक्त जो प्रॉफिट रेट है तकरीबन 9.5% है, तो 9.5% के हिसाब से आप प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 9.5% से, तो 1 लाख पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो 9500 होगा। ये सालाना प्रॉफिट है। आपका जो मंथली प्रॉफिट है इसको आप डिवाइड करें 12 से, तो 1 लाख के ऊपर मंथली प्रॉफिट आपका 791 रुपये होगा। अब इसमें से पहले जो फाइलर थे वो 15% टैक्स आप निकालते थे, लेकिन अब आपको इसमें से 20% माइनस करना पड़ेगा। टैक्स की कटौती जो होगी वो 20% होगी, तो 158 रुपये आपके कट जाएंगे। अब आपको 1 लाख के ऊपर 633 रुपये मिलेंगे और पहले आपको 672 रुपये मिलते थे। यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई बैंक आपको 9.5% प्रॉफिट दे रहा है तो आपको मंथली पहले 1 लाख के ऊपर 9.5% के हिसाब से 672 रुपये मिलते थे, जो अब नया टैक्स लगने के बाद 633 रुपये हो जाएंगे, कम हो जाएंगे यानी। और जो नॉन फाइलर हैं उनका हिसाब वही चलेगा कि अगर 35% टैक्स था पहले तो 35% ही प्रॉफिट के ऊपर कटेगा। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।